गुलाबी मीनाकारी एक ऐसी कलाकारी है जिसमें चांदी पर मीनाकारी कर खिलौनों का रूप दिया जाता है। इस बेशकीमती कलाकारी का सबसे बड़ा हब बनारस को माना जाता है, जिसे अब GI टैग रजिस्ट्रेशन प्राप्त है और अब ये सिर्फ और सिर्फ बनारस की पहचान के रूप में देखी जाती है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं सिर्फ इसलिए कि कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने उतना हम लोगों का ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। बुनकरों की तरह जैसे उन लोगों को पावर लूम पे बिजली पे छूट है, वैसे हम लोगों को छूट देना चाहिए। कुछ आर्टिजन का तो राशन कार्ड तक नहीं बना, उनके राशन कार्ड तक बनने चाहिए। और उनके जो है आयुष्मान भारत में कुछ ऐसे आर्टिजन हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने उधार कर्ज लेके, उनके एक्सीडेंट हो गए थे, उन्होंने उधार कर्ज लेके अपना जो है किसी तरह से इलाज कराया। उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा रही है उनसे, इतनी परेशानी है। और हमको सरकार से अनुरोध है कि सरकार ये हम लोगों पर ध्यान दे इस चीज़ का, और हम लोगों का ये समस्या बिजली का, हेल्थ इंश्योरेंस, कम से कम एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस निकाल दे अगर आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ पाते हैं। और बिजली का बिल बुनकर को तरह पावर लूम जैसे लोग हैं, पावर लूम के बुनकर हैं, उनके जैसे उनको फ्लैट रेट पे दिया जाता है वैसे शिल्पियों को भी दिया जाए और उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस माफ़ कराई जाए, क्योंकि कोविड-19 के बाद कोई भी आर्टिजन ऐसा नहीं है कि जो वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे पा रहा हो। PM मोदी ने कभी इस मीनाकारी को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने का आश्वासन दिया था, मगर आज ये अद्भुत कलाकारी अंधियारी गलियों में खोती जा रही है। गुलाबी मीनाकारी काफी पुरानी हस्तकला है जो राजा महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है और इसके कारीगर भी सीमित हैं। बनारस की पहचान के रूप में देखी जाने वाली गुलाबी मीनाकारी का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। मार्च से एकदम पैसा नहीं आया है। हाँ। और हम लोग बस चल रहा है जैसे भी। हाँ। प्रॉब्लम तो है ही, बट अब क्या करें जब पैसा आया ही नहीं है तो बस चल रहा है जैसे भी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। सिर्फ कहने से नहीं होता है ना, उनको करना चाहिए। और हम लोग बेरोजगार हैं, इस समय सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ करना चाहिए हम लोगों के लिए। गुलाबी मीनाकारी करने वालों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके कारण इसको बनाने वाले कारीगरों को वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। वाराणसी के कुंज बिहारी गुलाबी मीनाकारी के आर्टिजन हैं और राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित भी हो चुके हैं। इस मीनाकारी से 50 परिवारों के लगभग 250 लोगों का भरण पोषण होता है, जो अब संकट में पड़ गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कला मुगलों के ज़माने से चली आ रही है, जिसे बनारस के लोगों ने सहेज कर रखा है। इस कला से जुड़े लोग अब अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोग सरकार से इस अमूल्य कारीगरी को बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गुलाबी मीनाकारी जो यहाँ की कला है वो बहुत प्राचीन हस्तकला है, कई सौ साल पुरानी प्राचीन हस्तकला है। निश्चित रूप से उसके जो कारीगर हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग और मेहनत का काम है, इसलिए इसके कारीगर काफ़ी कम बचे हैं। लेकिन सरकार इसके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका GI में रजिस्ट्रेशन भी कराया है। GI के रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में कोई भी गुलाबी मीनाकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ये केवल बनारस के जो कारीगर हैं वो मीनाकारी के वही इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जयपुर में भी ये काम होता है, लेकिन वो गुलाबी मीनाकारी का यूज नहीं कर सकते, इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते। इनको यहाँ पे अभी PMO के हस्तक्षेप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के डायरेक्टर्स आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर, कमिश्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब भी उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनको पैकेजिंग हम प्रोडक्ट की कैसे अच्छी से अच्छी कराएं ताकि इनका निर्यातोन्मुख बनाकर इनका निर्यात बढ़ाया जा सके। और अभी कोरोना काल में भी इनको काफ़ी ऑर्डर मिले हैं जो इसके कारीगर हैं। हमारे प्रयास से भी काफ़ी ऑर्डर इनको मिले हैं, अपने व्यक्तिगत प्रयास से भी। अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप का भी, निर्यात कार्यशाला का भी यहाँ पे आयोजन कराया है, जिसमें लगभग 20 बच्चियों ने काम में सीखी, काफ़ी रुचि ली, उनको पारंगित हुई। उनको हम डिज़ाइनर के माध्यम से नए नए डिज़ाइन और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं उसका भी वो कराया गया। ODOP उत्पाद से भी जोड़ने की हमारी योजना है कि हम इसमें एडिशनल उत्पाद के रूप में सिल्क उत्पाद के साथ इसको भी जोड़ सकें। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय इसमें काफ़ी यहाँ की जो हस्तकलाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी इसमें अपना कि किस तरह इसको बढ़ा सकते हैं ये पूरा प्रयास है। और इसमें
कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, बजट भी आवंटित कराए जा रहे हैं, इनके लोन कराए जा रहे हैं, जो इनकी समस्याएं हैं उनको दूर कराया जा रहा है। निश्चित रूप से ये इसमें नए लोग आगे आएंगे जब पैकेजिंग वगैरह और एक्सपोर्ट्स प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल भी इसके हमने शुरू कराए हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे भी ये डलवाए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।